दोस्तों 2016 में भारत में एक डिजिटल पेमेंट इंटरफेस जिसे यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जाना जाता है लॉन्च किया गया था। यूपीआई को भारत में इतनी सफलता मिली कि भारत विश्व के रिटेल डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में रैंक 1 के स्थान पर आ गया। 2 साल पहले यूपीआई के द्वारा 2.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए जाते थे। पिछले ही महीने जो आंकड़े निकल कर आए हैं वे बताते हैं कि यूपीआई द्वारा 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रति महीने किए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि 2 ही वर्षों में करीब 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप अपनी स्क्रीन पे ये डेटा देख सकते हैं जो ACI वर्ल्ड वाइड रिसर्च का है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाया गया है कि रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में भारत का स्थान पहला है। यूपीआई ने भारत के पेमेंट सिस्टम में एक क्रांति ला दी है। 2021 में जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उनका वैल्यू था 13 लाख करोड़। वो आज 2023 में बढ़कर हो गया है 36 लाख करोड़। यह जो रैंकिंग है इसमें अगर हम तुलना करें तो यह देखा जाता है कि अपने आप को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका भी 8वें पायदान पर है। दरअसल दोस्तों यूएसए में ज्यादातर लोग कार्ड बेस्ड पेमेंट नेटवर्क का उपयोग भुगतान करने के लिए करते हैं और ये वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां अमेरिकी सरकार से लॉबिंग करती हैं और उन पे बहुत दबाव बनाती हैं कि ऐसे पेमेंट मेथड्स जो कि फ्री पेमेंट प्लेटफॉर्म्स देते हैं उनको मार्केट में आने ना दिया जाए। अगर यूपीआई जैसा सिस्टम आ गया तो ऐसी कार्ड कंपनीज को भी बहुत नुकसान होगा। वहाँ के बैंक भी यह कहते हैं कि ऐसे यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करके उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वे सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने ही नहीं देते। अब आपको पूछना चाहिए कि फिर यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म भारत में इतना सफल कैसे हो गया। भारत तो ऐसा देश था कि 2011 के सेंसस में ये बताया गया था कि सिर्फ 35% लोगों के पास अपना खुद का बैंक खाता है और आज 80% से ज्यादा लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है। तो ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? दोस्तों यूपीआई की सफलता के पीछे कई कारण हैं। सरकार ने सही नीतियां अपनाई। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो अपने आप हो गए जिनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया था। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार 2014 में जन धन प्रोग्राम या जन धन योजना लेकर आई थी जिसमें रिकॉर्ड तौर रूप से लोगों के बैंक अकाउंट ओपन किए गए थे। बहुत सारे लोग पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे में आए थे। जब ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स आए तो उसके द्वारा यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने में वे सक्षम हुए। 2016 में जियो ने बहुत कम रेट्स में इंटरनेट की सुविधा भी दी थी जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स करना बहुत आसान हुआ। तो ये 2 प्रमुख कारण थे जिनके आधार पर नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने 2016 में यूपीआई लॉन्च किया। तब यूपीआई को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लॉन्च करने के कुछ ही समय में नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और इसकी वजह से लोगों को डिजिटल पेमेंट्स करने की आदत लगी। फिर कुछ सालों बाद कोविड-19 आया जिसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस में उछाल देखा गया। तो इन सब कारणों ने यूपीआई की सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कार्ड पेमेंट का शेयर 2016 में 36% था, वह घट करके 9% पे आ गया है 2021 और 22 में। और यूपीआई जो 2016 में 6% पे था वह बढ़ करके 63% पर आ गया है। यूपीआई के कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिनकी वजह से यह जनमानस में इतना प्रचलित हुआ। पहला, सरलता अर्थात इसकी सिंप्लिसिटी। यूजर को बस एक क्लिक करने की जरूरत है और आसानी से यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट से पेमेंट ऐप के द्वारा पेमेंट या मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख फीचर है इसकी इंटरऑपरेबिलिटी। आज की तारीख में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 3 प्रमुख ऐप हैं जिनकी मदद से लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी उपभोक्ता का अकाउंट पेटीएम से लिंक्ड है और दूसरे यूजर का अकाउंट गूगल पे से लिंक्ड है तब भी दोनों एक दूसरे को पैसे बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। इसे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी जो कि यूपीआई के लिए बहुत ही कारगर साबित। तीसरा प्रमुख फीचर है IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो कि इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है। उसके रूप में इसका बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।
UPI ID के मदद से लेन देन आसान किया गया ताकि उपभोक्ताओं को अकाउंट नंबर और IFSC कोड बार बार एंटर करने की जरूरत ना पड़े। चौथा फीचर है इंक्लूसिविटी, यानी कि ये बहुत ही समावेशी है। UPI केवल एक ऐप तक ही सीमित नहीं है। जिन मेन एप्स ने UPI को गति दी है वे हैं गूगल पे, पेटीएम और फोन पे। तो कोई भी यूजर किसी भी ऐप से पैसे भेज सकता है और उसे हर ऐप के लिए अलग अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा, UPI के महत्वपूर्ण स्तंभों या पिलर्स में से एक है इसकी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। UPI एक विश्वसनीय रूप से डेटा सिक्योरिटी प्रदान करता है। इन एप्स पर KYC की जरूरत होती है जिससे UPI के प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि 2025 तक भारत में 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे, जिससे कि UPI की यूजेज और बढ़ेगी। स्मार्टफोन सेगमेंट में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2026 तक 1 अरब स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स का उपलब्ध होना भारत के वित्तीय क्रांति यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की रीढ़ है। EMI पेमेंट का ऑप्शन UPI में यूजर्स को मिलता है। भारत में क्रांति लाने के बाद UPI अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। UPI की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। सिंगापुर, भूटान, नेपाल ने इसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। NPCI ने यह भी अनाउंस किया है कि UPI और रुपे कार्ड्स अब फ्रांस में भी एक्सेप्ट होंगे। NPCI UPI की और भी एशियन मार्केट्स में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। चूंकि UPI फ्री है, इसमें यूजर को किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना पड़ता, तो लोग बहुत ही छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। इससे हमारे बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ता है, जो कि इतने छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बने थे। इसका उपाय UPI लाइट के फॉर्म में आया है, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। इससे यूजर्स अपने वॉलेट में 2000 तक की राशि लोड कर पाएंगे और 200 से कम के ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वॉलेट में पैसे लोड करते हुए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसी को पेमेंट करते समय इंटरनेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। कहते हैं द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल। UPI की भारत में व्यापक स्तर पर सफलता एक ग्लोबल केस स्टडी के रूप में देखी जा सकती है। रिटेल डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने अपने आप को विश्व में एक लीडर की तरह स्थापित किया है और ऐसी सुविधाएं आगे आने वाले समय में और फलती फूलती नजर आएंगी। तो ये था वीडियो UPI की उपलब्धि पर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।